हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हम एचपी टेट जून 2026 की तैयारी जो है हमने स्टार्ट कर दी है। डेली हम पीवाई की सीरीज़ कर रहे हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनकी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम सेक्शन नंबर फर्स्ट जो है साइकोलॉजी का सॉल्व करेंगे। ये जो मैं आपको पेपर करवा रही हूँ ये है जो हमारा नवंबर में 2025 में हुआ था टीजीटी आर्ट्स का, उसका करवा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम ओनली आंसर ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के विकास में जो हमारा स्फेरोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो क्या होता है। जिसको हम सिरोद्मुखी विकास बोलते हैं, उसका क्या कथन सही है। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है सिर से पैर की ओर होता है, मतलब हेड टू फुट होता है हमारा विकास। वो मैंने आपको प्रिंसिपल में भी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में केंद्रीय स्थान किसका है। जो शिक्षा में केंद्रीय स्थान किसका है इसमें पूछा है। जो मतलब एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी जो सेंटर प्लेस है एजुकेशन का वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने कल भी पढ़ाया था आई थिंक आपको, तो चिल्ड्रन ही नहीं होगा तो टीचर किसको पढ़ाएगा। तो सेंटर मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी बालक मतलब चिल्ड्रन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बालक के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है। जो फैमिली है प्ले कौन सा रोल करती है सोसाइटी में सोशलाइजेशन में। तो कौन सा रोल प्ले करती है। फोर्थ का जो राइट आंसर है जो परिवार है वो प्राथमिक मतलब प्राइमरी रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये किसने बोला था। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है ब्रुडवर्थ ने बोला था कि बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। तो ये ब्रुडवर्थ ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए, मतलब स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आइडेंटिफाई बाय किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी प्याजे के द्वारा। आपको पता है कितने स्टेजेस उनके द्वारा दी गई थी, उन स्टेजों का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास में कितने सिद्धांत के कितने स्तरों में बांटा है। हाउ मैनी लेवल्स कोलबर्ग डिवाइड द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मॉरल डेवलपमेंट किसकी थ्योरी का नाम है और किसने दी है वो। तो ये 7 का राइट आंसर है 3। ठीक है, और आप वहाँ के लेवल, यहाँ पे लेवल पूछे हैं, ठीक है, तो आप स्टेजेस भी बता सकते हो कि कितने स्टेजेस हैं कितने लेवल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है, देखो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में नॉट इंक्लूडेड प्रश्न पूछने के लिए बालक को प्रोत्साहन करना ये भी पॉजिटिव है, अनुभव को प्राथमिकता देना ये भी पॉजिटिव है, सृजनात्मकता को सराहना करना ये भी पॉजिटिव, मतलब गृह कार्य देना जो है एक इसमें शामिल नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डीवी द्वारा समर्थित प्रयोगशाला विद्यालय लैब स्कूल उदाहरण थे। जो लैब स्कूल जो है जॉन डीवी ने जो जब बनाया था वो किसके एग्जाम्पल थे। तो इसमें बताया है जो कि प्रगतिशील विद्यालय मतलब प्रोग्रेसिव स्कूल के उदाहरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वयं की भावना और संवेगों का जो परीक्षण करने की बुद्धि कहलाती है, मतलब जो हमारी इमोशन है सेल्फ रेफर्ड किसको करती है। तो वो करती है टेंथ, जो हमारा टेंथ है उसका राइट आंसर है अंतर व्यक्तित्व मतलब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, अब ये बताओ कि इंट्रापर्सनल जो हम अपने मतलब दूसरों के बारे में, ठीक है, स्वयं की भावना और संवेगों के बारे में जो हम हमारे अंदर, इंट्रा मतलब अंदर,
ठीक है, अंदर की भावना हम क्या फील करते हैं, क्या हमारी इमोशन है, उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ फ च ध्वनियाँ क्या हैं जो कि स्वनिम है, जिसको फोनीम्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी इज इन द, तो जो थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं। तो 12 का राइट आंसर है संज्ञानात्मक, जिसको थिंकिंग हमारी कॉग्निटिव से रिलेटेड, आपको पता है दिमाग के द्वारा ही हम सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो मैंने आपको ये भी बताया है जब ऐसी कोई भी बात हो उसको स्टीरियोटाइप देना है, ठीक है, स्टीरियोटाइप है, ये भेदभाव है, लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है, मतलब एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो बुद्धि का भी है, अभिक्षमता का भी है, व्यक्तित्व का भी है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है। तो जो इसका है मतलब सभी बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन देनी चाहिए, सभी बच्चों को समान अधिकार देने चाहिए, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत मिलेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अधिगम निरोगिता वाले बच्चे जो चिल्ड्रन है विद लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, उन्होंने, आपने लर्निंग डिसेबिलिटी वाला चैप्टर भी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो होते हैं अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है उन्हें कुछ चीज़ों को समझने में दिक्कत आती है, मतलब उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है पूछा है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो क्रिएटिविटी किस में नहीं होती है, तो स्थिरता, मतलब जिसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, वो नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिभाशालता का प्रतीक है, मतलब जो गिफ्टेड होते हैं उसका प्रतीक नहीं है पूछा है। दूसरों से झगड़ना इट्स नॉट अ गुड थिंग, मतलब दूसरों के, जो एक प्रतिभाशाली बच्चा होता है, एक अच्छा बच्चा होता है, वो किसी के साथ लड़ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अब इदम ईगो एंड सुपर ईगो से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बहुत बार आते हैं, तो ये दिया था फ्राइड ने, ठीक है। निम्नलिखित में से अधिगम से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। तो अधिगम से संबंधित 20 का जो राइट आंसर है व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार का संवेगात्मक पहलू आता है, द इमोशनल जो बिहेवियर है वो किस में आता है, इमोशनल बिहेवियर। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है अधिगम में भावात्मक अनुक्षेत्र। नेक्स्ट है जो इफेक्ट करता है डोमेन्स ऑफ लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 अधिगम प्रक्रिया में अधिगम स्थानांतरित हो सकता है, जो लर्निंग प्रोसेस ट्रांसफर हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो 22 का जो राइट आंसर है, जो अधिगम जो प्रक्रिया है वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, जीरो में, मतलब ऑल ऑफ अबव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा की शुरुआती जरूरतों के साथ होती है, यह मौजूद सभी मौजूद हैं, यहाँ आवश्यकता छात्रों द्वारा सबसे पूरी की मतलब जो मोटिवेशन है जो शुरुआती ज़रूरतों के साथ होती है ये सभी में मौजूद होती है, वह आवश्यकता छात्रों सबसे पहले पूरी की जाएगी, यह संबंधित किससे है। मतलब कि जो मोटिवेशन है, जो नीड होती है सभी के साथ होती है, ठीक है, और हम सभी में मौजूद है, वो वह आवश्यकता जो छात्रों द्वारा सबसे पहले पूरी की जाएगी। तो किससे पहले पूरी की जाएगी, तो ये शारीरिक, जिससे हम अपने शरीर की जो मोटिवेशन है, अगर हमारा शरीर ही नहीं होगा
तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी? तो पहले हम अपनी शुरुआती ज़रूरतों को पूरा करेंगे, मतलब हम अपनी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत यह कहता है, जो मैस्लो का मोटिवेशन थ्योरी है वो कहता है 24 आवश्यकता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नीड्स, और थ्योरी ऑफ नीड्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपने वो भी अच्छे से करनी है। एक बालक की कलानुक्रमिक आयु जो है 10 वर्ष है और उसकी मानसिक 12। तो आपने आईक्यू का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, उससे ही हमारा आंसर आएगा। तो 120 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जो है, जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है, वह परीक्षण क्या कहलाता है? तो वो एक विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है, मतलब जो इंडिविजुअल एबिलिटी को दर्शाता है वो रिलायबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है? तो लर्निंग होती है जिसमें हम अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव जो है हमारा होता है, मतलब हमारा परमानेंट चेंज होता है। जो क्योंकि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम अपने व्यवहार में लाते हैं, चीज़ जो हम सीखते हैं उसको परिवर्तन लाते हैं, कि आप वैसे ही रहते हो, परिवर्तन लाते हैं ना, तो वैसे ही। तो 28 का जो है 28 है, यह परीक्षण जिसमें अस्पष्ट चित्र दिखाकर कहानी बताने के लिए कहा जाता है, वह क्या है? तो 28 का राइट आंसर है थीमेटिक, जो है थीमेटिक टेस्ट होता है, ठीक है, चित्र दिखा के, थीम दिखा के, चित्र थीम आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मैंने आपको बहुत बार बोला है, आपने अगर पेपर देने जाना है एक बार आप सारी थ्योरीज जितने भी प्री वाईक्यू में थ्योरीज आई हैं सबको याद कर लो। तो ये दी थी गार्डनर ने, थ्योरी दी थी, और इसका पूरा नाम क्या था? हर्बर्ट गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कितने टाइप की इंटेलिजेंस इन्होंने बताई थी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शिका अपनी कक्षा में जो है आक्रामकता प्रदर्शित करती है और अक्सर अपने सहपाठियों को ही आक्रम बताती, मतलब वो एग्रेशन में रहती है। एक जो शिखा नाम की लड़की है, क्लास में एग्रेशन मोस्ट ऑफ अ टाइम जो है अपने क्लासरूम में एग्रेशन दिखाती है, तो वह क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, किससे उसको पहचाने हम? तो वो जो है प्रोजेक्शन, जिसको हम प्रक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये जो क्वेश्चन किए होंगे आपको समझ आए होंगे, और आपको अगर मतलब थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है वो पेपर में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप अच्छे से HP टेट की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।